हेलो स्टूडेंट। जो प्रपोजिशन के हमारे 3 वीडियो लेक्चर तो कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा चौथा है। इसके बाद में एक वीडियो लेक्चर और होगा। उसके बाद में तुम्हारा ये टॉपिक है जो प्रपोजिशन है, ये पूरा कंप्लीट होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरीज होगी, तुम बेझिझक मेरे या तो व्हाट्सअप नंबर पे या फिर यूट्यूब चैनल पर कोई भी कमेंट डाल के आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम जो हमारे प्रपोजिशन जो रह चुके हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज में हम एट, इन, ऑन, अबव, ओवर, हम कई सारी प्रपोजिशंस पढ़ चुके हैं। अब हमारी ऑलमोस्ट 4 या 6 मतलब हमारी प्रपोजिशन बची है। वैसे प्रपोजिशन में टू, टुवार्ड्स और बिफोर, आफ्टर बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस हैं उनका हमने इस चैप्टर में पूरी तरह से स्टडी किया है। अब बात आती है फ्रॉम। फ्रॉम को हिंदी में से बोलते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा सिंस डिनोट करता है, इन द सेम वे फ्रॉम भी उसी को काम करता है। एग्जाम्पल है इसका, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। तो से के अर्थ में यहाँ पर क्या यूज़ किया है? फ्रॉम यूज़ किया है। या कोई सोर्स से तुमको किसी, जैसे तुमने किसी कोई काम कहीं से लिया या तुमने किसी नाम को रेफ़र किया, तो वो क्यों रेफ़र किया और कहाँ से रेफ़र किया, तो सोर्स को डिनोट करने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रॉट इट फ्रॉम द बुक, मैंने इसको किताब से लिखा है। कहाँ से लिखा है? मैंने इसे किताब से लिखा है। आई रॉट इट फ्रॉम द बुक, मैंने इसे किताब से लिखा है। फ्रॉम सम प्लेस, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, किसी जगह से आना, तो उसके लिए भी से, मतलब तुम न्यूयॉर्क से आए हो, तो से वर्ड को डिनोट करने के लिए तुम क्या यूज़ करोगे? फ्रॉम। ही इज़ फ्रॉम बिहार, ही इज़ फ्रॉम जयपुर, इस तरह से ये वर्ड यूज होगा। तो फ्रॉम ज़्यादातर से के अर्थ में यूज होगा। और फ्रॉम अगर टाइम को देखा जाए तो एक स्टार्टिंग टाइम को भी डिनोट करता है। जैसे ही इज़ and I will be there from 2 PM to 4 PM। ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम को भी तुम्हारा क्या डिनोट करता है? फ्रॉम। तो फ्रॉम हो गया, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम जोन को बताता है, और से के अर्थ को बताता है। फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स को बताता है। इसके अलावा फ्रॉम सम प्लेस, किसी प्लेस से आकर कोई इंसान आया है तो उस जगह को भी तुम्हारा फ्रॉम बताता है। अब बात आती है ऑफ और ऑफ, इन दोनों में क्या अंतर है? ओ डबल एफ और ओ एफ। सबसे पहले हम ओ डबल एफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ओ एफ है तुम्हारा वो का बहुत वो है। तो यहाँ ऑफ का अर्थ होता है अलगाव, मतलब ये किसी चीज़ में सेपरेशन भाव को बताता है, अलगाव को बताए। ओ एफ, ओ डबल एफ, जहाँ भी ओ डबल एफ लग जाए उसका मतलब है, जैसे ही पुट ऑफ क्लॉथ, हिज क्लॉथ, तो उसने अपने कपड़े उतार फेंके, तो मतलब अलगाव बता रहा है। ही पुट ऑफ, या पुट, जो जिस तरह से ही पुट ऑफ हिज कोट, तो उसने अपने कोट को उतार फेंका। ही फेल ऑफ, वह गिर गया, मतलब हर चीज़ को इसमें क्या होता है? अलगाव को बताता है, एक तरह से सेपरेशन को बताता है। इसमें अगर ऑफ कहीं भी लग रहा है, इसका मतलब है वो काम नहीं और वो काम हो गया, मतलब वो जैसे फेल ऑफ होना, इस तरह से। तो इस तरह जो वर्ड है, ये पुट ऑफ वर्ड जहाँ लग जाता है वो सेपरेशन, एक अलगाव भाव को बताता है। ठीक है। अब आते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। से के अर्थ में भी यहाँ पर, जैसे शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई, तो ऑफ अर्थ में भी आ रहा है, और ऑफ का के में भी अर्थ में आता है। अब हमारे जो जो ये है वर्ल्ड, इसमें लोगों की अलग अलग तरीके से अगर डेथ होती है तो उसको अलग अलग प्रपोजिशन के द्वारा बताया जाता है कि कौन सी डेथ के हो रही है तो कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी। तो हम आज उसी टॉपिक पे, उसी चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तुम्हें ओ डबल एफ समझ में आ गया, फ्रॉम समझ में आ गया। इसके ओ डबल एफ सेपरेशन को बताता है, अलगाव को बताता है। ठीक है। इन द सेम वे ऑफ है, वो ऑफ तुम्हारा बताता है रीजन को, एक्सप्रेशन करता है कि किस रीजन की वजह से वो मर गई। कहीं कहीं ये का के अर्थ में भी ऑफ का आता है। यदि किसी व्यक्ति की जो डेथ है वो इलनेस, डिजीज, हंगर, स्टावेशन, थर्स्ट, ग्रिफ, सीम की वजह से हुई हो, या भूख की वजह से,
दुख की वजह से, शर्म की वजह से या फिर बीमारी की वजह से हुई हो, तब क्या प्रपोजिशन यूज होगी? ऑफ प्रपोजिशन यूज होगी। ठीक है। ही डाइड ऑफ ग्रिफ, वह दुख से मर गया। ही डाइड ऑफ ग्रिफ, वह दुख से मर गया। वाउंड, ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, अगर इनसे किसी की डेथ, वाउंड का मतलब घाव, अगर घाव से, गहरा घाव से, ज़्यादा खाने से, पीने से या फूड पॉइजनिंग से किसी की डेथ होती है तो फ्रॉम यूज होगा। जैसे ही डाइड फ्रॉम ए वाउंड, वो एक घाव से मर गया। अगर कोई जैसे ये हो गया तुम्हारे दो तरीके के प्रपोजिशंस हो गए। ठीक है। एक तो ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ इलनेस या डिजीज दोनों हो गए, या फिर हो जाता है भूख से या फिर प्यास से, या फिर तुम्हारी उसकी डेथ होती है दुख से या सेम से, तब तुम्हारा आएगा ऑफ। ठीक है। यदि ज़्यादा खाना ज़्यादा पीना इनसे होती है तो तुम्हारा आएगा फ्रॉम। जैसे देखो, ही डाइड फ्रॉम ओवर ए ईटिंग, ओवर ईटिंग से वो मर गया। ही डाइड फ्रॉम ए बाउंड, एक घाव से मर गया। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति खुद मरता है, सुसाइड करता है या वायलेंस से मरता है तो बाई यूज़ करें, कि वो खुद करता है, के द्वारा उसने काम किया, तो इस बात को दिखाने के लिए हम बाई यूज़ करते हैं। अगर नेग्लिजेंट हो तब थ्रो यूज़ करते हैं। कि हिज, अगर मतलब जैसे लापरवाही से मरते हैं तो हिज ग्रैंड फादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, उसके जो फादर हैं वो नेग्लेक्ट की वजह से मर जाते हैं। हिज ग्रैंड फादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये था नेग्लेक्ट की वजह से। अगर नेग्लेक्ट वर्ड यूज हो रहा है तो तुम क्या प्रपोजिशन यूज करोगे? थ्रो। ऐसा ये इमेज लेबर, ये फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो इस तरह की प्रपोजिशन होगी। इसमें ऐसा होता है क्यों? देखो, यदि मैं एक बताऊँ, जैसे युद्ध के मैदान में बैड में अगर किसी की डेथ हो तो इन प्रपोजिशन बताते हैं। तो अब इसको समझो तो मैं कैसे बता रही हूँ कि जैसे देखो, युद्ध के मैदान में हो रही है तो मैदान पूरा ये कवर अप होगा, इस मैदान के बीच में तो उसकी डेथ हो रही है, तो इसलिए इसमें क्या होती है, अगर बेसिक दी जाए तो कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं आप? इन लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ भी ये इन ही डिनोट हो रही है। ठीक है। यदि अपने देश और विश्वास के लिए, ट्रस्ट के लिए, ही डाई फॉर हिज कंट्री, तो के लिए वर्ड भी तो आ रहा है, तो वो के लिए वर्ड तुम्हारा किस प्रपोजिशन की वजह से आया? फोर की वजह से। इसलिए तुम क्या लगाओगे यहाँ पर? फोर प्रपोजिशन यूज करोगे। ठीक है। रीजन का एक्सप्रेशन ये इस तरह से तुम्हारा हो गया। और इसमें कोई भी डाउट है जो तो बताइए। ये सिर्फ तुमको छोटी छोटी जो माइनर जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनको तुमको ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये यूज हो रही है और किस तरह से इनका यूज होगा प्रॉपर वे में। ठीक है। अभी अगर किसी को डाउट है तो बेझिझक पूछ सकता है। अगर नेक्स्ट चलते हैं, विलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। ठीक है। विलो का अर्थ होता है नीचे, लेकिन जैसे ये कोई सतह है, फॉर एग्जाम्पल ये सतह है ना, इसके जस्ट नीचे ये है तो ये इसका बिलो है। ठीक है। बिल्कुल उसके नीचे ही होना तो क्या किसको बताता है? बिलो को, लोअर देन को। ठीक है। जैसे माई फादर इज़ बिलो 70, बिल्कुल जस्ट नीचे हो गया तो 68 के होंगे या 69 के होंगे, 67 के होंगे। ठीक है। बिल्कुल जस्ट 65 से अबव होंगे। तो बिल्कुल जस्ट अगर हाइट की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है तो बिलो लगाओगे। ठीक है। अंडर का मतलब होता है नीचे, लेकिन इसमें अंडर का मतलब होता है कवर होना। जैसे ऐसे अगर ये कोई चीज़ है तो ये है अंडर, बिल्कुल कवर होना, के नीचे होना। जैसे कीप द बॉक्सेज अंडर द बेड टू सेव स्पेस, तो बिल्कुल कवर अगर कोई चीज़ में यूज हो रहा है, बिल्कुल अंदर है वो, बिल्कुल कवर कोई चीज़ है उसके अंदर है तो क्या यूज़ करोगे तुम? अंडर। ठीक है। बीनीथ, बिलो और बीनीथ एक ही है, दोनों का यूज होता है नीचे के तौर में। ठीक है। अंडरनीथ की बात होती है, अंडरनीथ भी जिस तरह से ये हमारा अंडर कवर को डिनोट करता है, अगर कोई चीज़ कवर है तभी जाके हम अंडर यूज़ करेंगे। इन द सेम भी जो अंडरनीथ है जिसका अर्थ भी नीचे होता है, वो भी हमारे कवर को बताती है, मेनली बॉक्सेस को होते हैं, या फिर हमारे कपड़े, जैसे हमने एक कपड़े को नीचे दूसरा कपड़ा, दूसरा कपड़े के नीचे तीसरा कपड़ा, इस तरह का अगर हमने कपड़ा भी डाल रखा है तो उस क्लॉथों को डिनोट करने के लिए, जो अंदर का क्लॉथ है उसको डिनोट करने के लिए भी तुम क्या यूज़ करोगे? अंडरनीथ। इस तरह से इनमें माइनर सा तुम्हारा डिफरेंस होता है। बिलो एकदम सतह के बिल्कुल नीचे,
अंडर, कवर अगर कोई एरिया है उसके नीचे, बीनीथ, बिलो का ही फॉर्म में, इसका मतलब भी नीचे होता है, से नीचे। अंडरनीथ यदि लेयर वाइज लेयर है तो उनमें अगर किसी चीज़ को नीचे बताना है या कवर की हुई चीज़ बहुत ज़्यादा नीचे तो उसको दिखाने के लिए तुम क्या यूज़ करोगे, अंडरनीथ। तो ये तुम्हारे 4 प्रपोजिशंस थे। अब बात आती है टिल और अनटिल में। ये दोनों ही जो तो तुम आपकी प्रोपोजिशन है इनमें एंडिंग टाइम को डिनोट करती है। स्टार्टिंग टाइम के लिए तुम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, मैंने बताया भी था। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM। तो यहाँ पर जो टिल वर्ड है वो एंडिंग टाइम को, अनटिल और टिल दोनों ही एंडिंग टाइम को डिनोट करते हैं। इनका अर्थ अलग अलग होता है, जब तक और तब तक। इस टिल का मतलब जब तक और तब तक होता है, बस इतना सा इन दोनों के जो मीनिंग है उसमें अर्थ होता है। और उसी मीनिंग के लिए जैसे उस मीनिंग को बताने के लिए, उस टर्म को डिनोट करने के लिए इसका अलग अलग वर्ड, अलग अलग मीनिंग के आधार पर इस सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। टिल जब तक सनसेट होगा तब तक मैं ये काम कर लूँगा, तो टिल सनसेट है ना, आफ्टर दैट अनटिल तब तक के लिए। तो इस तरह से जब तब तक के लिए यूज होता है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं, दोनों ही एंडिंग टाइम को डिनोट करते हैं। अब आता है आपका विथ, विद इन और विदाउट, बिफोर, आफ्टर और अलोंग। विद क्या होती है? विद का मतलब भी के द्वारा साथ साथ होता है, जिस तरह से विद इन के भीतर और विदाउट के बिना। विथ का मतलब होता है से या के साथ, जैसे ही राइट्स विद ए पेन, वह एक पेन से लिखता है। ही राइट्स विद ए पेन, वह एक पेन से, तो से के अर्थ में विथ यूज होगा। या ही कट्स द मैंगो विद ए नाइफ, वह आम काटता है एक चाकू के साथ में। ही कट्स द मैंगो विद ए नाइफ, वो आम काटता है चाकू के साथ में। हिज सन वेंट टू कॉलेज विद हिज फ्रेंड, उसका जो बेटा है अपने दोस्तों के साथ में कॉलेज जाता है। हिज सन वेंट टू कॉलेज विद हिज फ्रेंड, ठीक है, साथ साथ को दिखाने के लिए यहाँ पर हमारा क्या किया है, विथ यूज़ किया है। तो ज़्यादातर जितने भी हमारे इंग्लिश ग्रामर के जितने भी अगर कोई टर्म्स यूज़ करनी है तुमको, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से उस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो सेंटेंस का जो मीनिंग दे रहा होगा उस सेंटेंस के आधार पर ही हम प्रॉपर ढंग की प्रपोजिशन, जो भी हमारे ग्रामर के जितने भी, जैसे आर्टिकल्स ले लो, मॉडल्स ले लो, अगर हम सेंटेंस का भाव समझेंगे वो क्या मीनिंग देना चाहता है, तभी जाके हम प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। जो एक भाव देख के समझने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ हम सेंटेंस समझ के ही करते हैं, तभी जाके हम एक प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर उस सेंटेंस में पिटअप कर सकते हैं। उसमें हमारे जो एरर्स हैं, उसमें जो दिए एरर्स हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका विद। अब आता है विद इन। विद इन का मतलब है के भीतर। जैसे जैसे 1 वीक है, 1 वीक में हमारे कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ना। अगर 7 डेज हो रहे हैं, 7 डेज, इन 7 डेज के भीतर ही कोई काम करना। जैसे 7 डेज स्टार्ट होते हैं मंडे टू संडे, तो मंडे टू संडे के बीच में अगर कोई काम हो रहा है तो विद इन ए वीक में हो रहा है, ठीक है, एक सप्ताह में हो रहा है। अगर 1 मंथ हो रहा है तो विद इन ए मंथ, वहीं 1 से लेकर 30 तक का जो टाइम जोन होता है वो मंथ को डिनोट करता है। एक पर्टिकुलर वीक में के बीच में काम होना, वो विद इन यूज़ करोगे। आई शैल डू इट विद इन 1 आवर, में 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा तुम्हारा होता है 60 मिनट्स का, उस 60 मिनट के जो टाइम जोन है उसी में वो काम कंप्लीट करेगा, तब जाके तुम क्या प्रपोजिशन यूज़ करोगे, विद इन। अब आ जाती है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। ही कांट लिव विदाउट वाटर, वह पानी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन हम खुद भी ले सकते हैं, वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना रह सकते। तो जो के बिना अर्थ है उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर विदाउट प्रपोजिशन यूज हुई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रपोजिशन बिफोर और आफ्टर की ओर चलते हैं। बिफोर और आफ्टर को वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा,
तब और भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया जाएगा, तब और भी मैं आपको डिटेल में इसको बता दूंगी। लेकिन यहाँ बस प्रपोजिशन के तौर पे ही कैसे बिफोर आफ्टर यूज़ होते हैं उनको आपको बता रही हूँ। बिफोर के सामने, सी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हर फादर, मतलब जस्ट सामने, वो अपने फादर के जस्ट सामने खड़ी है, तो क्या यूज़ करोगे? बिफोर। और के सामने के लिए हम इन फ्रंट का ऑफ का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो वस्तु के लिए, जैसे देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरी स्कूल के सामने एक सुंदर गार्डन है। तो बिफोर जहाँ पर्सन को डिनोट, के सामने को डिनोट करता है ना, और जब अगर थिंग्स की बात हो रही तुम क्या लगाओगे? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। आफ्टर के बाद में ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, वह 5 दिन बाद जाएगा, तो आफ्टर के बाद में क्या अर्थ में यूज हुआ है? अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये रोड है ना, और इस रोड के पास में वो घूम रहा है, यूं यूं घूम रहा है, तो ये हो गया इसके किनारे किनारे घूमना। तो वो क्या, तुम उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करोगे? अलोंग। जैसे आपने देखा होगा रोड के किनारे किनारे पर ट्रीज़ लगे रहते तो हम उसको यही बोल सकते हैं कि रोड के किनारे किनारे ट्रीज़ लगे हैं। इन द समय अगर कोई रोड एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ साथ चल रहा है तब भी हम क्या बोलेंगे कि अलोंग हो रहा है, ठीक है, किनारे किनारे। अब आपकी प्रपोजिशन आती है अराउंड, राउंड और अबाउट। अराउंड, राउंड दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एरर का काम करता है जब वो ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल्स करते हैं या कोई क्वेश्चन वो करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ स्टूडेंट इस बात को फोकस करें, इस बात को तुम अच्छे से पढ़ो। जैसे ये आते हैं पढ़ाते हूँ, जैसे ये गार्डन है, ठीक है, इस गार्डन में रवीना यहाँ बैठी है, मोहन यहाँ बैठा है, सीता यहाँ बैठी है और हसीना यहाँ बैठे। तो इस तरह 4 पर्सन राउंड सर्कल में ही बैठे हैं, बट ये क्या होता है अलग अलग पोर्शन पे बैठे हैं, चारों अलग अलग कॉर्नर पे बैठे हैं। वो तो सर्कल को ही बना रहे हैं लेकिन अलग अलग कॉर्नर पे बैठे हैं, बहुत दूर दूर तक यहाँ वहाँ बैठे हैं। तो इस बात को दिखाता है तुम्हारा अराउंड। अराउंड मतलब अराउंड, राउंड है पर वो एक साथ नहीं है। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वे गार्डन में जगह जगह पर बैठे हुए हैं। राउंड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वे में, जैसे यूं रनिंग करते हैं यूं करना, या फिर अर्थ हमारी रिवॉल्व होती है अराउंड दी सन के चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व होना। तो इस बात को दिखाने, चारों तरफ दिखाने के लिए राउंड यूज होता है। अबाउट हमारी लगभग को बताता है, जैसे ही हैज़ डाउट हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी के बारे में डाउट है, या लगभग अगर हम हिंदी का मीनिंग है उसको अगर हमें बताना है तब भी हमारे जैसे लगभग 80 ईयर्स के हैं, तो मतलब वो या तो होंगे 78 या 79, इतने ही के हैं, लगभग 80 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो इस लगभग और के बारे में बताने के लिए तुम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करोगे? अबाउट। अप और डाउन में तो है ही है, अप का मतलब ऊपर होता है और डाउन का मतलब नीचा होता है। जैसे क्लाइम अप द स्टेयर, तो ऐसे ऊपर चढ़ना, अप और डाउन, सिट डाउन नीचे बैठ जाना या नीचे तरफ उतरना। डाउन का मतलब होता है नीचा। कुछ फ्रेजेस होती हैं इनसे रिलेटेड, जैसे अप एंड डाउन होता है इधर उधर करना, बट अप्स एंड डाउन्स हमारी जो लाइफ होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स आना हमारे भाग्य को रिलेटेड बताता है, हमारी फैट को बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है।